वेलकम टू एनोनिमस यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे हमें पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आने वाले एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा करना है। ठीक है, तो चलिए उसी सीरीज में हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2002 में पूछा गया है। अब आप इसको देखिए क्या है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ लोकेटेड है? कॉन्फ्रेंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। रुद्रप्रयाग is located at the confluence of Mandakini and Alaknanda. Alaknanda flows from Badrinath. Kedarnath is considered the biggest seat established by Adi Shankaracharya. ठीक है, चलो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब ये 2002 का क्वेश्चन है, इसको एनालाइज किया, हमने देखा अच्छा ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि केदारनाथ जो है, केदारनाथ वो आदि शंकराचार्य की समाधि का प्लेस था, ना कि इसको इन्होंने स्टैब्लिश किया था। आदि शंकराचार्य ने स्टैब्लिश किया था बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ क्या है? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक, अब हमें इससे आंसर पता चल गया, हमने देख लिया अच्छा देवप्रयाग का आंसर ये है, तो ये गलत हो गया, तो ये आप ये तीनों सही है। अब हमें पता चल गया कि देवप्रयाग इज लोकेटेड, ये सही है, ये भी सही है, और अलकनंदा इज फ्लो फ्रॉम बद्रीनाथ। अब ये तीनों आंसर हमें पता चल गया इसके थ्रू। ठीक है, अगला क्या पूछता है? भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मीट एट, ये हमने अभी पढ़ा कि ये देवप्रयाग पे है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक द फेमस टेम्पल बद्रीनाथ इज लोकेटेड। अभी हमने पढ़ा था अलकनंदा। ठीक है, अब सोचिए, देखिए आपने ये इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप इजिली दो क्वेश्चन ये सॉल्व कर जाएंगे। अब आप अगले पे आ जाओ। ठीक है, 2000, ये शायद 2016 या समथिंग में आया था क्वेश्चन, मुझे मैं ये नहीं लिख पाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें ही मैचिंग करना है। अब हमने, अब यहाँ पे आप देखो आपने क्या आएगा, आपने ये इसको पढ़ा है ना आपने, ठीक है, और आपने इसको पढ़ लिया यहाँ से, पहले से पढ़ा हुआ है। अब जब आपको मान लीजिए आपको चारों नहीं पता इसमें, ठीक है, आपको रुद्रप्रयाग पता है, आपको देवप्रयाग पता है। रुद्रप्रयाग आपको क्या पता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा, तो इसका क्या है दूसरा। अब हम देखेंगे कि ए का दूसरा कौन सा है, ये सीधे आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक और चेक कर लेते हैं। देवप्रयाग हमको पता है भागीरथी एंड अलकनंदा, फोर, फोर भी है, आंसर हो गया ना। सोचो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, हमने पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व किया और हमें उससे आंसर मिल गया। समझ रहे हो कैसे पढ़ना है हमको? तो हमें देवप्रयाग, तो जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना कि क्या है ये, अब इसमें दिखा रहा है कि जो गंगा रिवर निकलती है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ किस किससे मिलते हुए आगे बढ़ती है। तो अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो अगली बार आपको नंद प्रयाग के बारे में पता होना चाहिए, कर्ण प्रयाग, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको ये पूरा पता होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन घुमा के आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, ऐसे हमको डिटेलिंग में घुसना होता है, और कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में लिखे होते हैं सब चीजें, तो आप उसको देख लेना, आप पिक्चर्स सर्च करके देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन देखो कि यमुना बिकम अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। ठीक है, सही है। यमुना इज अ नॉन पेरेनियल रिवर। ठीक है, तो ये नहीं है पेरेनियल रिवर है। ठीक है, आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें पता होगा। अब इसमें क्या आपको देखना है कि ये जो है यमुना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, अब जब हम यमुना के बारे में पढ़ेंगे, कल ही हम लोगों ने बात किया था कि यमुना रिवर के बारे में अगर हमको पढ़ना है या किसी भी रिवर के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उसका कैचमेंट एरिया क्या है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है ना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है, तो ये पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन द रिवर चंबल। अब इसमें क्या हुआ, शिप्रा, काली, पार्वती, बेतवा। हमको इतना पता है कि बेतवा तो यमुना का ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, चंबल बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये डायरेक्ट यमुना में आके मिलती है, तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती। ठीक, इससे हमारा आंसर निकल गया। अब इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अब हमने यमुना का ट्रिब्यूटरी पहले पढ़ रखा है ना, तो हमें इतना तो पता है कि चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नहीं है। ठीक है, अगर आपने यमुना का नहीं पढ़ा है, आपने मान लो गंगा सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि राम गंगा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो भी आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने यमुना का पढ़ के रखा तो भी आप आंसर निकाल लोगे, तो प्रीवियस पेपर से कितनी हेल्प हो जा रही है। अब इसमें देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ यमुना एंड, देखो इसमें ट्रिब्यूटरीज पूछा है यमुना रिवर की। ठीक, अब हमें पता है कि वेस्ट टू ईस्ट, तो आप जब यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इधर कौन कौन से रिवर जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको सिंध के बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपने इन तीन के बारे में तो जरूर पढ़ोगे। तो आप समझ रहे हो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करके कितने इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो अगला कुछ क्वेश्चन आता है रिवर से रिलेटेड, वो है सिटीज के बारे में। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोटा एंड नासिक। ये 96 का क्वेश्चन है, ये 99 का क्वेश्चन है, ये 2002 का क्वेश्चन है, और ये 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए हम 2016 का आंसर कैसे प्रीवियस पेपर से निकालते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हैदराबाद, अब ये कृष्णा का नहीं है, हैदराबाद मूसी रिवर पे ये है। ठीक है, और मूसी रिवर क्या है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, तो ये पता चला कि ये गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। चलो, लेकिन इसी के साथ हमको क्या पता चल गया कि कोटा जो है वो चंबल पे है, नासिक गोदावरी पे है, अहमदाबाद साबरमती पे है, अब इसे बात है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अगला फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 99 में क्वेश्चन आता है कि नॉट करेक्टली मैच, इसमें इसका आंसर है भुवनेश्वर महानदी। ठीक, इस पेपर में हमको पता चला अच्छा भुवनेश्वर इसका नहीं है, कोटा चंबल का है, जबलपुर का नर्मदा है, और सूरत तापी रिवर पे। हमको तीन आंसर और पता चल गए। ठीक है, और ये पता चल गया कि ये महानदी पे नहीं है। अगला फिर हम देखते हैं कि ये 2002 का क्वेश्चन है, इसमें गोरखपुर राप्ती रिवर पे, लुधियाना रवि पे, ठीक है,
और जबलपुर, नर्मदा, सूरत, तापी। तो हमें पता है ये सही है, ये सही है। अब इन दोनों रिवर में से कोई एक होना चाहिए। ये जो लुधियाना है, ये गलत है। ये है सतलुज रिवर पे है, ठीक है? तो हमको जब हमने लगाया तो हमने इस 3 साल का जो पेपर लगाया ये घटनाचक्र से, तो हमें इन 3 साल का आंसर पता चल गया ना इन सब चीज़ों का। अब देखिए 2016 में हम कैसे इसी से आंसर निकालें, नॉट करेक्टली मैच। हमने पढ़ा जबलपुर, ठीक? ये नर्मदा पे है, तो ये सही हो गया। हैदराबाद, कृष्णा, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि इसका ये बार ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है, ये गलत था। कि ये कृष्णा पे नहीं है, मूसी रिवर पे, तो ये गलत हो गया। कोटा चंबल पे और नासिक गोदावरी में। अब देखो सीधे आंसर आ गया। इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे हमने इसका आंसर निकाल लिया। समझ रहे हैं आप लोग? प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मत सोचो कि प्रीवियस ईयर पेपर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आपका सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप सही से पढ़ोगे ना, उसके एक एक ऑप्शन को सही से पढ़ोगे, तो उस ऑप्शन के बेसिस पे जब नया क्वेश्चन प्रिपेयर होगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है? एलिमिनेशन टेक्निक से। तो हमें पीवाईक्यू ऐसे देखना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो सही लगी होगी और आपको थोड़ा हेल्प हो रहा होगा, ठीक है? और अगर आपको हेल्प हो रहा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। तो मैं इस पीवाईक्यू को आगे जारी रखूँगी, थोड़ा-थोड़ा मैं बनाती रहूँगी, ठीक है? तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी होती रहेगी और हम सब एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ।